हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास सेकेंड यूनिट 5 की पोएम जू मैनर्स। इस पोएम में जब आप एक जू के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर क्या क्या मैनर्स होने चाहिए, हाउ शुड यू बिहेव विद द एनिमल्स, इसके बारे में बताया गया है कि आपको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है, उनसे बड़े प्यार से पेश आना है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाओ तो वो जो एनिमल्स हैं वो आपका वेलकम करें, क्योंकि एनिमल्स हमें पहचान जाते हैं, अच्छा ये बच्चा वो है जो मुझे इस तरह से करके गया था। तो ऐसा उनके अंदर नहीं फील होना चाहिए जब आप दोबारा विजिट करने जाते हो जू को। ठीक है, तो बड़े ही पोलाइटली आपको उनके साथ भी बिहेव करना है। सबसे पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे। ठीक है, आइए रिसाइट करते हैं। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. ठीक है, इस तरह से आप इस पोएम को रिसाइट करेंगे। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या कहा है पोएम में, बी केयरफुल वॉट you say or do when you visit the animals at the zoo. तो पोएम में कहा गया है कि आपको बहुत ही सावधान रहना है। जब आप जू के अंदर जाते हैं तो आप सावधान रहिए। किसके लिए सावधान रहिए? आप जो भी वहां जाकर कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं। What you say, जो आप कह रहे हैं, और do, जो आप कर रहे हैं। When you visit the animals at the zoo, कब सावधान रहना है? जब आप जू के अंदर एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, Don't make fun of the camel's hump. आप मजाक मत उड़ाओ। किसका? कैमल के हम्प का, ये जो कुबड़ होती है ना, इसका। ठीक है, आप इसका मजाक मत उड़ाओ। He is very proud. वो इस चीज को लेकर बहुत ही गर्व महसूस करता है, बहुत ही अच्छा महसूस करता है। ऑफ हिज नोबल बम्प, जो ये हम्प है, इसका जो ये उभार है, ठीक है, इसको बम्प बोलते हैं। जो ये इसका उभार है, ये इसको बहुत ही शानदार लगता है और वो इस शानदार उभार के लिए अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करता है। ठीक है, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। आप चिंपैंजी को देखकर उस पर हंसो मत बहुत ज्यादा। He thinks he is as wise as you or me. वो जो चिंपैंजी है वो ये सोचता है वो इतना बुद्धिमान है जितने कि तुम और मैं हैं। ठीक है, तो चिंपैंजी जो है वो अपने आप को बिल्कुल इंसान की तरह ही समझता है। जो भी आप कहोगे वो उसे समझ में आएगा। And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और जब आप पेंगुइन्स के पास जाते हो जो कि लेक झील के पास में अकड़ कर चलता है, कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है, रिमार्क्स यू मेक, जो भी आप उसके लिए रिमार्क्स कहोगे, जो भी आप उसके लिए बात कहोगे उसके बारे में, वो उसको समझता है। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। इन सभी एनिमल्स को इस तरह से ट्रीट करो, इस तरह से इनके साथ व्यवहार करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। और अगर तुम इस तरह से अच्छे तरह से व्यवहार करोगे तो हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा जब भी तुम जू में जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप जब भी जू में जाते हैं आपको सभी जानवरों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आना है। ठीक है, अपने एटिकेट्स बनाकर रखने हैं। यस, तो हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे, आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड है
प्राउड। प्राउड क्या होता है? गर्व महसूस करना। फीलिंग प्लेजर इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ही खुशी को फील करना। ठीक है, जैसे पोयम में क्या था, जो ऊंट था वो अपनी हम्प को लेकर प्राउड फील करता था। ठीक है। नोबल, नोबल क्या होता है? समवन विद अ वेरी गुड कैरेक्टर, जो कोई जो बहुत ही अच्छे चरित्र वाला हो। ठीक है, अच्छा आदमी हो वो। वाइज, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। पेंगुइन, पेंगुइन क्या है? एक बर्ड है, सी बर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, दैट कैन नॉट फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। ही कैन स्ट्रट। ठीक है, स्ट्रट मतलब अकड़ कर चल सकता है। स्ट्रटिंग, टू वॉक इन अ प्राउड वे। ठीक है, उसकी चाल ही ऐसी होती है कि हमें लग रहा है कि वो अकड़ कर चलता है। रिमार्क्स, रिमार्क्स क्या होता है? टू से और राइट समथिंग, किसी के बारे में कुछ कहना या लिखना। इसके बाद इसी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीडिंग इज फन के अंदर 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। व्हाट डू यू सी एट द जू? व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट द जू, कि आप जू के अंदर क्या क्या देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आई सी एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनोसेरस, चिंपैंजी एटसेट्रा एट द जू, कि मैं क्या देखता हूं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन में से यू विल बी चेंज इनटू आई, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा था तो मैं आपसे पूछूंगी तो यू यूज करूंगी। जब आप आंसर दोगे तो उसको आई में, कि मैंने ये देखा, इसलिए आई। सी सी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर डू है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और लास्ट में एट द जू, ये पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? कैमल जो है उसकी कमर पे, पीठ पे क्या होता है? क्या था उसकी पीठ पर? हम्प। यस, द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। जो कैमल है उसके बैक पर एक हम्प होता है, कुबड़ होता है। द कैमल हैव का हैज हो जाएगा अ हम्प ऑन इट्स बैक। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू बीन टू अ जू, कि क्या आप कभी जू गए हैं? क्या आंसर देंगे? यस, आई हैव बीन टू अ जू विद माई फैमिली, कि मैं गया हूं जू में अपनी फैमिली के साथ। नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो बताइए आप उन एनिमल्स के नेम्स जो आपने जू में देखे। देखिए, एलिफेंट, टाइगर, लायन, स्नेक, राइनोसेरस एटसेट्रा, और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, व्हाई। अब आपको लिखना है कि कौन सा एनिमल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। तो ये आपको अपने आप करना है। ठीक है। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, शुड वी टीज एनिमल्स। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आपने किसी एनिमल को फीड कराया है, भोजन दिया था कुछ खाने के लिए। शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें उन्हें चिढ़ाना चाहिए एनिमल्स को। देखते हैं। यस, आई फेड मंकी, मैंने मंकी को फीड कराया था। एंड नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक लेट्स टॉक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।